एक बार की बात है, 8वीं के बच्चे लीनियर इक्वेशन इन चैप्टर 1 वेरिएबल चैप्टर पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते उन्होंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। हो गई कहानी खत्म। अभी देखो, हम पढ़ना चालू कर रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम भी खत्म कर लेंगे, पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो अगर मान लो ये इस चैप्टर में हमको वेरिएबल मतलब क्या होता है पता है तुमको? वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा योटा, ठीक है, कुछ भी साई फाई पाई, ऐसे कुछ भी सिंबल, क ख ग घ, ठीक है, अ आ इ ई उ ए ऐ औ औ महा, ऐसे ये सारे जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल माने वो जो वैरी करते हैं। वेरिएबल मीन्स दैट विच कीप्स वैरीइंग, चेंजिंग। वैरी करना मतलब चेंज करना। कौन चेंज होता है? कुछ पता है? पेट्रोल के भाव रोज चेंज होते हैं, शेंगदाने के भाव रोज चेंज होते हैं, तेरा दिमाग उतना ठीक है। तो वेरिएबल मतलब क्या खुशबू? जो रोज चेंज होता है, जो वैरी करता है। टू वैरी, टू वैरी मीन्स टू चेंज। वैरी करने को हम क्या कहते हैं? चेंज होना। और तुम बच्चे एक बात ध्यान से समझ लो, मैथमेटिक्स में चेंज को ऐसे ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल से। तो अगर एक्स में बदलाव आ रहा है ना, तो एक्स बदल के अगर वाई हो गया, तो उसमें जो चेंज आया हम उसको ट्रायंगल से दिखाते हैं कि एक्स में कुछ तो बदलाव आया और फिर वो वाई बन गया। भाषण समझ आ रहा है कि तुमको? पक्का? पक्का पक्का। अब इधर ध्यान से सुनो। अब हमें इस चैप्टर में फिलहाल के लिए नंबर्स और वेरिएबल्स का कुछ कॉम्बिनेशन दिया होगा। हमको नंबर्स और वेरिएबल का कुछ कॉम्बिनेशन दिया होगा, और उन उस कॉम्बिनेशन को इज इक्वल टू की साइन पूरी कर रही होगी। मतलब हमको बहुत सारे नंबर्स दिखेंगे, 3/4, 6.6, मतलब हमको डेसिमल नंबर भी दिखेंगे, हमको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर भी दिखेंगे, हमको फ्रैक्शन वैक्शन भी दिखेंगे, और हमको मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ वेरिएबल भी दिखेंगे। तो हमें जो है ना बच्चों, इस चैप्टर में वेरिएबल को अलग अलग करना पड़ेगा। वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। ओए बच्चों ध्यान से सुनो, हमको वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा? आइसोलेट करना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? दो जनों के बारे में, एक है नंबर्स और एक है वेरिएबल्स। नंबर्स का जो मैथमेटिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं खुशबू पता है? उसको बोलते हैं अरिथमेटिक। जैसे तुमने इसके क्वेश्चन पढ़े होंगे, 12 ÷ 3 × 5 +4 -9। पक्का? और वेरिएबल्स का जो मैथमेटिक्स होता है ना खुशबू, उसको क्या बोलते हैं खुशबू? उसको वो बोलते हैं जैसे तुमने सुना होगा, x + 3x -−5x +2x। समझ आ रहा है क्या? तो हमें बेसिक्स तो आने चाहिए। क्या सारे बच्चों को अरिथमेटिक आता है? थोड़ा थोड़ा। बॉड मास आता है? कम से कम बॉड मास। सब बच्चों को बॉड मास आता है। तो बॉड मास में सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है? हाँ, 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9। ब्रैकेट को जब हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको ब्रैकेट नहीं देने का, फिर ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व करते वो नहीं, डिवीजन है, डिवीजन। 12 ÷ 3 कितना होता है? 4 × 9 - 9। अब क्या करूं? मल्टीप्लीकेशन की सब्ट्रैक्शन? मल्टीप्लीकेशन, 4 9 जा, और 36 - 9, 27। इसको बोलते अरिथमेटिक सॉल्व करना। क्या तुम्हें अरिथमेटिक सॉल्व करते आएगा? हाँ। और इसको बोलते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में एक्स, सिर्फ एक्स है ना, सिर्फ एक्स। तो सिर्फ एक्स जो रहता है वो रहता है 1x। जिस जिस एक्स के सामने कुछ भी नहीं चिपका हुआ, ज्या एक्स समोर काही चिपकलेलं नाही, त्या एक्सच्या समोर 1 चिपकलेला राहतो,
जिस x के सामने कुछ नहीं चिपका उस x के सामने 1 चिपका रहता है, और इधर 3x है। और ये माइनस माइनस, अच्छा थोड़ा पता रहना चाहिए बच्चों, प्लस प्लस आया तो प्लस लेने का, माइनस माइनस आया तो प्लस लेने का, प्लस माइनस आया तो माइनस लेने का, यानी माइनस प्लस आया तो माइनस लेने का। ठीक है, सारे बच्चों को थोड़ा सा तो बात पता रहना चाहिए। ओके, अगर माइनस प्लस आया या प्लस माइनस आया तो तुमने माइनस लेने का, लेकिन सेम सेम साइन आई, प्लस प्लस आई या माइनस माइनस आई, तो फिर तुमने आंसर प्लस प्लस ही बोलने का। भाषण समझ आया सब बच्चों को? तो इधर देखो धनिका ताई, आप मुझे बताओ इधर क्या साइन आई है क्वेश्चन में अपने, अपन जो क्वेश्चन छुड़ा रहे थे इधर क्या आई है? सर कहाँ पे? जो क्वेश्चन अपन अलजेब्रा का छुड़ा रहे हैं यहाँ पर कौन सी साइन आई है? माइनस माइनस प्लस। तो उसकी जगह पे क्या लिखो? वेरी गुड, प्लस। और एक्स को लड्डू मान लेने का, लड्डू, तो इस क्वेश्चन को बोलते टाइम ऐसे बोलना, 1 लड्डू प्लस 3 लड्डू प्लस 5 लड्डू प्लस 2 लड्डू, तो कुल मिला के कितने लड्डू? कितने? 11 लड्डू। आंसर आ जाएगा? आ जाएगा। अब ये नंबर्स का जो मैथ है जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक, और वेरिएबल का जो मैथ है जिसको बोलते हैं अलजेब्रा, इसको मिक्स करने से, अरिथमेटिक को और अलजेब्रा को मिक्स करने से बनता है इक्वेशन। क्या बनता है? इक्वेशन। ऐसा वैसा इक्वेशन नहीं, अलजेब्रिक इक्वेशन। कौन सा वाला इक्वेशन? अलजेब्रिक इक्वेशन। अब अलजेब्रिक इक्वेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना है तुम सब, बहुत ध्यान से, अथर्व चौहान, पाटिल, शिंदे, गौरी, बहुत ध्यान से सुनिए। अलजेब्रिक इक्वेशन दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं, या दो प्रकार से हम उनका नामकरण करते हैं। कोई भी बेबी बॉर्न होता है तो पहले ये तो देखते हैं ना, बॉय है कि गर्ल है। ठीक है, और सब धर्म में अलग अलग रीति रिवाज है, किसी में लगेच नाम रख देते, किसी में 2-4 महीने बाद नाम रखते, किसी में 6-8-10 महीने बाद नाम रखते, है ना? पक्का ऐसा रहता है ना। तो अब अल्जेब्रिक इक्वेशन को भी हम दो जनों से देखेंगे। एक तो हम चेक करेंगे कि उसकी डिग्री क्या है, दूसरा हम चेक करेंगे उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। बच्चों वेरिएबल मतलब अल्फाबेट, जब मैं बोलूँ नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब बोलना नंबर ऑफ अल्फाबेट। और बच्चों डिग्री म्हणजे क्या? डिग्री म्हणजे हाईएस्ट पावर। भैया पावर इश नहीं पता हमको, पावर म्हणजे क्या भैया? पावर म्हणजे वो जो टकले पे बैठा रहता है। टू का क्यूब हो रहा है, सुना है कभी? 2 4 टकले और 3, ऐसा सुना है कभी? इसको 2 × 2 × 2 बोलते हैं। तो ये जो ऊपर बैठा है ना, इसको बोलते हैं पावर। और मैंने तुम्हें अगर 2 की पावर 3 दी और 2 की पावर 5 दी, इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी? फाइव। फाइव जो है, फाइव वो डिग्री होती है, डिग्री। बड़ी वाली पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर। और नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब नंबर ऑफ अल्फाबेट। अब सारे बच्चे एकदम ध्यान से एक इक्वेशन देखना, मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूँ। और चालू करने से पहले मैं लास्ट बार कहूंगा कि कैमरा ऑन करके रख जाओ, वरना निकुंज, कृष्णा, अभिमन्यु तो यूं ही उड़ जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। चलो कृष्णा, आपको नहीं करना है, बाय बाय। बेचारा कृष्णा, दुआओं में याद रहेगा। देखो, अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है, 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 -2y की पावर 5 प्लस 6z की पावर 2 इज इक्वल टू 9। क्रेजी, एकदम क्रेजी। अब सबसे पहले तुम मालूम है क्या लिखोगे? एक नंबर आणि 2 नंबर। तुम्ही बघा, हायेस्ट पॉवर, टकल्यावर बसलेला सर्वात मोठा बिडू कोण? टकल्यावर बसलेला सर्वात मोठा फाइव। पठ्या कोण? सिर पर बैठा हुआ सबसे बड़ा नंबर कौन? फाइव। तो सिर पे तो 4 भी फाइव। बैठा है, 3 भी बैठा है, फाइव। 5 भी बैठा है, 2 भी बैठा है, और 9 जिसके टकले पे कुछ नहीं बैठा उसके टकले पे 1 बैठा है, 1। ठीक है, तो इधर सबसे बड़ा नंबर कौन? 5।
तो ये है फाइ रहता है ना, फाइ। अगर फाइ रहा, फाइ इधर देख लो, अगर डिग्री में, अरे चलना भैया, इधर हो नहीं रही। अगर डिग्री में टकले में सबसे बड़ा वन रहा, उसको बोलते हैं लीनियर। अगर टू रहा, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर थ्री रहा, उसको बोलते हैं क्यूबिक। अगर फोर रहा, उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। अगर पांच रहा, उसको बोलते हैं क्विंटिक। क्या बोलते हैं? क्विंटिक। अगर सिक्स रहा टकले में, तो उसको बोलते हैं बाय क्यूबिक। अगर सेवन रहा टकले पे, तो कुछ नहीं बोलते, अजीब नाम रहता है। इधर देखो, अभी टकले पे का सबसे बड़ा कौन? इसका नाम पड़ गया क्विंटिक। क्विंटिक इक्वेशन है, क्विंटिक। कौन सा इक्वेशन है ये? क्विंटिक। सबसे पहले तुमने देखी डिग्री, फिर तुमने नाम लगा दिया इक्वेशन। तुमने डिग्री देखी 5, नाम रख दिया क्विंटिक। 5 का कोड क्या था? क्विंटिक। बोर्ड पे देख लो, 5 का कोड क्या था? क्विंटिक। तुमने 5 के वजह से नाम रख दिया क्विंटिक, और सामने चिपका दिया इक्वेशन इन डैश डैश वेरिएबल्स। मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, वेरिएबल म्हणजे क्या? अल्फाबेट ABCDEFG। इधर देखो कितने सारे ABCD अलग अलग है, अलग अलग। कौन कौन, कितने अलग अलग अक्षर अल्फाबेट यूज करे मैंने? मी किती वेगळे वेगळे अल्फाबेट्स यूज केले? 3 केले, एक्स केला, वाय केला, झेड केला। एक्स दोनदा केला तर दोनदा नाही मोजायचं, ठीक आहे? तुम्ही कुठं गेले लग्नात, तुम्ही आणि तुमचे पप्पा, आल्यावर मम्मी विचारते काय खाल्लं, है ना, काय खाल्लं? तुम्ही म्हणता का भाजी पोळी खाल्ली, आणि मग मग वापस भाजी घेतली, आणि मग मग पोळी घेतली, मग मम्मी एक दिन टपकन ठेवून, ठीक है ना? ठीक है। तुम कभी शादी में जाते हो, मान लो तुम और तुम्हारे पापा ही गए, तुम किधर दोस्त के बर्थडे पे गए, बर्थडे से आने के बाद मम्मी पूछती ना क्या खाया, है ना? फिर तुम क्या बोलते हो? पहले केक खाया, फिर थोड़ा सा और केक खाया, फिर वापस दे रहे थे तो और एक बार केक खाया। तो तुम्हारी मम्मी तुम दो बुक्के भरेंगे ना, ठीक है? तुम सामान की याद ही डबल डबल बोलते हो क्या? नहीं। ठीक है, तो एक्स और एक्स दो बार नहीं बोलने का, तो एक एक बार एक्स बोलने का, एक बार वाई बोलने का, एक बार जेड बोलने का। तो कितने अल्फाबेट, कितने वेरिएबल यूज किए? 3। थ्री। तो क्विंटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। समझ रहा है? अब इधर आओ, थोड़ा सा और एक एग्जांपल देखते हैं, टेंशन ना लो बच्चों। 2x² प्लस 5y² प्लस 2x मायनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आरामशीर सांगा. हे बघा, मला एक पहिले तर सांगा, ज्याच्या टकल्यावर कोणीच नाही, जिसके टकले पे कोईच नहीं, उसके टकले पे कौन? वन। वन। भाषण समझ रहे हैं? अब जिसके टकले पे कोई नहीं, उसके टकले पे वन वन दे दिया, तो मुझे बताओ टकले पे बैठे वाले सारे नंबरों में सबसे बड़ा कौन? टू। 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 दो दो टू है, दो दो टू, एक नहीं दो दो टू। अगर टकले पे बैठा टू, तो कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें कितने अल्फाबेट यूज हुए? अल्फाबेट टू। ए बी टू। सी डी डी यूज झाले दोनच, टू। एक तर एक्स नाही तर वाय। तर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 टू वेरिएबल इन वेरिएबल। 2 अल्फाबेट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 अल्फाबेट्स। समझ रहा है क्या? अल्फाबेट पता है ना? अल्फाबेट इंग्रजी मध्ये किती अल्फाबेट राहता? कितने अल्फाबेट होते ट्वेंटी हैं? सिक्स। 26। यस, 26। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को? अब इधर देखो, एक इक्वेशन देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। किसके टकले पे कुछ भी नहीं, तो उसके टकले पे कौन? वन। चहिता जी, जिसके टकले पे वन, उसका नाम क्या? क्या? लीनियर। और इसमें कितने अल्फाबेट है? थ्री। तो मैं इसको पूरा क्या लिखूं?
क्या लिखूं जी, क्या लिखूं? भूल गए? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। हमारा चैप्टर यही है ना, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। नहीं, हमारा चैप्टर है 8th स्टैंडर्ड के, हमारे सिलेबस में क्या है? लीनियर इक्वेशन इन इन 1 वेरिएबल। हमारे सिलेबस में क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वन तो हमारे सिलेबस में कितने अल्फाबेट आएंगे? एक क्वेश्चन में एक ही अल्फाबेट आएगा। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में एक ही अल्फाबेट रहेगा, और उसकी भी सबसे टकले पे हाईएस्ट पावर कितनी रहेंगी? 1। जैसे कि क्वेश्चन आया 5x+4 = 7। सॉल्व नहीं करना है। एक्स के टकले पे क्या है? जिसके टकले पे कुछ नहीं उसके टकले पे 1, और टकले पे 1 और बाकी के तो है ही नहीं। तो सबसे बड़ा 1 ही हुआ, तो वो हो गया लीनियर इक्वेशन। और इसमें कितने ABCDEFGHI कितने यूज हुआ? एक एक्स ही चूज हुआ। कितना अल्फाबेट? लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी अल्फाबेट? 1 अल्फाबेट। लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल? 1 वेरिएबल। ये हमारे 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है। CBSE में भी है, स्टेट बोर्ड में भी है, ICSE में भी है, हर बोर्ड में है। बस चैप्टर का नाम अलग अलग बोर्ड में थोड़ा सा अलग अलग है। तो मैं तो एक मिनट भाऊ, मैं तुमको एक बार बता देता हूँ बस। देखो, मैं स्टेट बोर्ड की बुक खोलता हूँ 8th की, इधर से तुम फ्री में बुक डाउनलोड कर सकते हो स्टेट बोर्ड की। 8th इंग्लिश मीडियम एंड मैथ्स, ये आ गई। खुल जा सिम सिम। खुलेगी खुलेगी मोक्ष, टेंशन मत ले। संत काड़ के पापा सरल बस। डा 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 डा। दिख रहा है क्या? चैप्टर नंबर क्या? चैप्टर नंबर क्या स्टेट बोर्ड का? 12। सेम चैप्टर CBSE और स्टेट। मैथ्स CBSE और स्टेट बोर्ड का पूरा सेम रहता है, 100% टोटल 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 टोटल। ठीक है, बस चैप्टर का ऑर्डर ऊपर नीचे होता है। और ये क्वेश्चन पेज नंबर 75 है। चलो चलते हैं पेज नंबर 75। आ गए? ठीक है। अब कुछ कुटाने हमको सीखने पड़ेंगे यहाँ पे आने के बाद, तो आराम से करेंगे। सब जन इधर देखो। क्या सब बच्चों को इधर तक का भाषण समझ आया अच्छे से? तुम कुछ लिखना चाहते हो क्या पहले का? चलो, सब जन ने हेडिंग लगाई है चैप्टर की, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब तुम एक बार प्लीज नोट्स लिख लो। और यूट्यूब पे जो कांटे अब नोट्स लिखना चाहते हैं वो वीडियो को यहीं पर पॉज मत करो, वापस शुरू में चले जाओ और वहां से लिख लो। इधर अभी अपने पास में जो है, अपने को जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल, बच्चों अपने को उस वेरिएबल को आइसोलेट करना है। आइसोलेट, आइसोलेट करना मतलब अकेला। तुमने सुना है कोरोना के टाइम पे होम आइसोलेशन? होम आइसोलेशन सुना है क्या? घर पर अकेला हो जाना, क्वारंटाइन हो जाना, क्वारंटाइन। ठीक है। अब देखो बड़े ध्यान से, अगर एक्स के पास में पॉजिटिव में कोई नंबर है, तो वो नंबर दूसरी तरफ जाकर निगेटिव बन जाता है। अगर एक्स के पास निगेटिव में कोई नंबर है, तो वो नंबर दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव वाला नंबर बन जाता है। अगर एक्स के साथ कोई नंबर चिपका हुआ है, मतलब कि एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर बीड़ से आराध्या और मानेगांव से धनिका, कार्तिकी और पवार जी कन्नड़ से, सब जन ध्यान दो। 4x का मतलब होता है x × 4। अगर x को कोई चिपक के बैठा है, मतलब वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है, मल्टीप्लीकेशन। और x के साथ कोई मल्टीप्लीकेशन में अगर है, x के साथ में अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में है, तो दूसरे तरफ जाके वो डिवीजन में चले जाता है। तो हम उसको, ये सेकंड वाला येलो बॉक्स लिखने के बजाय फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है। हम 4x = 7 को x = 7/4 ऐसा लिखना पसंद करते हैं। सब बच्चे ध्यान दो।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट फोर्थ, अगर एक्स के साथ कोई नंबर डिवीजन में है, यानी कि हमको ऐसे लिख के बताया जा रहा है x/4 = 7, तो बच्चों वो 4 दूसरे तरफ जाके मल्टीप्लीकेशन में चले जाता है। ठीक है, वो मल्टीप्लीकेशन में चले जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है सारे ऑनलाइन बच्चों को? ये बेसिक से एकदम समझ आ रहा है क्या तुमको? इतना लिख लो जल्दी से। हमको वेरिएबल आइसोलेट करना है। अब हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब तुमको बहुत अच्छे से समझेगा। अभी लिख लो जल्दी से, फटाफट लिख लो। तुम्हारे स्कूल में एमपीएस में ये हाउस कैसे अलॉट होता है, सरनेम पैसे? इतना टाइम है क्यों? स्टार्टिंग में हमारा कैसे हुआ था, हम जो फर्स्ट में थे तब तुम्हारे हाउस बदले है क्या बाद में? वो हमारे क्लास टीचर की गलती है। हमारे क्लास टीचर में तो ज्यादा कौन सा शर्ट गाल देने का भाग देने का? भैया, हमारे हमारे को करेगा सब बच्चे को, आपको जो कलर चाहिए ये पूछा था। फिर बाद में उसके ऊपर चार्ली मिस के बारे में सारे सबको अच्छे से दिख रहा है, क्विज हुई थी सबके बारे में। फिर हमारा हो गया मार्क्स ले सकते, जबकि 12 बच्चों को एक मार्क्स तो तीन 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 चार। बरोबर। भाई कलर कौन सा बना ले भैया, हो गया। ये पहले ने सेट वाला देखते हैं। ये सब ने लिख लिया क्या? हाँ भैया। वगैरह वो चल रहा हाँ ना, ये लिख लिया सबने। अब अपन कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। दरवाजा लगा लो। चलो, एक क्वेश्चन है y+7 = 8। तो तुम बच्चे y की वैल्यू निकालनी। तो कृष्णाली ताई, इधर प्लस का 7 है ना, तो कृष्णाली ताई ये प्लस का 7 दूसरे तरफ जाएगा, और प्लस वाला उधर जाके क्या होता है? -8 - 7 1। y = 1। y और 1 इक्वल है, म्हणजे y की वैल्यू 1 है। आगे आंसर इतना ही करना रहता है। कृष्णाली ताई, अगर मैंने तुमको लिख के दिया x/4 = 3, तो 4 अभी डिवीजन में है, 4 अपॉन में है, 4 नीचे डिवीजन में है। अपॉन में ऐसी दंडी है मतलब डिवीजन है। और जो डिवीजन में रहता है ना कृष्णाली ताई, वो दूसरे तरफ जाता है ना, तो डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। 3 4 = 12। बात समझ आई? एक्स की वैल्यू समझ आई कैसे निकालनी है? पक्का समझ आ रहा है क्या? एकदम इजी है ये, एकदम बेसिक से है। ठीक है, बहुत बेसिक से है। ठीक है, एक्स था, और एक्स का एक बहुत अच्छा दोस्त था 3/4, कृष्णाली ताई 3/4 प्लस 3/4, और हम थे 2। हमको एक्स को अकेला करना है। तो अभी देखो बच्चों, अब बहुत गड़बड़ होना चालू होती, बहुत गड़बड़। ये जो अपॉन का 4 है, अपॉन का 4, ये ये एक्स के नीचे है क्या? ये सिर्फ 3 के नीचे है। वो जो 4 है, 4 ब्लू कलर का, वो एक्स के भी नीचे अपॉन में है कि 3 के नीचे है? उस वो जो दंडी है ना, दंडी बीच में की देखो, 3 और 4 की दंडी, वो सिर्फ 3 और 4 के बीच में है ना। म्हणजे एक्स वैसा भी गुमसुम अकेला अकेला बैठा है, और ये एक फ्रैक्शन है, ये प्लस का फ्रैक्शन है, तो ये पूरा उठा के उधर फेंक देने का। और पॉजिटिव का नंबर उधर जाएगा तो निगेटिव में जाएगा, एडिशन का नंबर उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा। कृष्णाली ताई, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है। जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे क्या रहता है? ना जी, उसके नीचे 1 रहता है। फ्रैक्शन में ध्यान रखना, आगे से सबने ध्यान रखना। 2 के नीचे कुछ नहीं रहता है तो उसके नीचे 1 रहता है। और अब हम आज पढ़ा था दोपहर में क्रॉस क्रॉस स्माइली, फर्स्ट बैच में आए थे ना आप, कृष्णाली जी, क्रॉस क्रॉस स्माइली याद आया क्या? 2 4 जा, नहीं नहीं, 2 4 जा 8, 1 3 जा, और माइनस अपॉन में क्या लिखूं?
स्माइली किस में होगी स्माइली? मल्टीप्लाई करना रहता है बेटा। 1 और 4 को मल्टीप्लाई करना रहता है, 1 4 जा 4। आप आज के सबसे पहले बैच में आए थे क्या? 4:30 बजे, 4:45 को, 4:45, 5 से 6 बजे आए थे क्या आप आज? कि आप 6 बजे आए थे आज? अच्छा, कल से आप क्या करना, कल से आप रोज 5 से 6 भी आए। एक्चुअली 4, 4:30 को जाता, ठीक है? ज्यादा देर करना, उसमें ये सब सिखाता हूँ मैं, उस बैच में ये सारा सिखाता हूँ। 4:30 बजे, ठीक है? 8 - 3 कितना होता है? 5। 5/4, ये आंसर आ गया एक्स का। तो ये बेसिक्स है, एकदम बेसिक्स है। ऑनलाइन बच्चों मैं सजेस्ट करूंगा बहुत स्ट्रांगली, आराध्या लोहिया और कन्नड़ से पवार जी, कुछ दिनों के लिए धनी का भी, क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस नहीं मालूम है, और इवन कार्तिकी। ऑफलाइन में खुशबू तो आ रही है, 6 बजे से आती है ना तू, और 6 बजे से, और कौन आएगा? ओमकार भी रुटे। हाँ, तू भी में भी आता है 6 बजे से, तू भी आती है 6 बजे से, तू भी आता है 6 बजे से, यस। और आप 4:30 से आओगे कृष्णाली। ओम माड़ोदे तुम भी 4:30 से आओगे, समर 4:30 से आओगे। आज भी तुम 6 बजे नहीं आए थे ना समर? नहीं करनी पढ़ाई घर पे, मम्मी पापा को फोन करके बोलो कल क्या आओगे, कल से आएंगे पक्का? 4:30 को आओगे दोनों सेंट जॉर्ज वाले, समर और कृष्णाली। साईं बाबा आप भी 4:30 को, ओमकार भी उठे आप भी 4:30 को, ओम माड़ोदे तुम भी 4:30 को, ठीक है? इतने सब बच्चे 4:30 से आएंगे, ठीक है? नहीं आएंगे साढ़े बाबा, साईं बाबा। आप आके देखो साईं बाबा, उधर छोटे बच्चों की पढ़ाई नहीं चल रही। ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर का दिखला, नीले कलर का, ये पढ़ा रहा था मैं आज, ये उधर पढ़ा रहा था मैं आज। और वो बच्चे बहुत फास्ट छुड़ाते हैं ये सारा सारा। और मैं 8वीं की बैच में ऐसी चीजें नहीं लेता हूँ, मुझे बहुत बोर होता है यहाँ पे ये लेने। मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ स्कूल में अभी 8वीं में चाहिए, पर मैं ये ट्यूशन में चौथी पांचवी छठी में सिखा डालता हूँ। आप प्लीज उधर आके बैठो, वो बच्चे छोटे हैं उम्र से, अकल से नहीं। अकल से वो 8वीं 9वीं के बच्चे हैं, बहुत होशियार है, अतिशय, ठीक है? उधर आने में कम और लाज शर्म मत समझो, वो बहुत बेकार होशियार बच्चे हैं। बेकार मुझे कुछ नहीं आता नहीं, अतिशय होशियार बच्चे हैं। उनमें आके बैठो, उनमें रह रह के आप सुधर जाओगे। मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला। तुम नहीं भी आए तो मुझे उतनी फीस मिल रही, तुम आए तब भी मेरे को उतनी फीस मिल रही। मेरा सिंपल प्रोसेस है, प्रिंसिपल है ये साल से। मैं 1 2 बार बोलता हूँ साल के शुरू शुरू में, नहीं आना मत आओ, मैं टेंशन नहीं लेता, ठीक है? पहले मैं बहुत टेंशन लेता था, अब नहीं लेता। जिसको होशियार बनना है वो बनेगा, मेहनत करेगा, जिसको नहीं बनना है वो नहीं बनेगा। आप आओ कृष्णा लीजिए, ठीक है? आपको ज्यादा इंसिस्टेंस है मेरा, क्योंकि शायद आपको पिछला वाला क्लास और ये वाला क्लास थोड़ा दोनों बाउंसर बाउंसर जैसा लगा। आप तीनों क्लास रोज करो, 1 महीने में आपका मैथ्स एकदम क्लियर हो जाएगा, फैंटेस्टिक हो जाएगा एकदम, 1 महीने के अंदर एकदम जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है? तीनों भी बैच करो, और तीनों बैच की नोटबुक अलग रखो, मैथ की भी अलग, साइंस की भी अलग, ठीक है? 1 साल इतनी मेहनत लो, आपको लगेगा कि भाई कितनी देर ट्यूशन हो जाएगी, 3 घंटे 4 घंटे, पर 1 साल इतनी मेहनत लो कि आप स्कूल में टॉपर बन जाओ, ठीक है? चलो, बाय बाय। ऑनलाइन बच्चों 8वीं के